नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाग्य और कर्म में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन होता है। कर्म सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है या फिर भाग्य होता है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य बड़ा होता है क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है वह हमारे भाग्य में पहले से ही सुनिश्चित होता है। उनका यह मानना होता है कि जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही हमारे साथ होगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कर्म प्रधान होता है। वो भाग्य के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि सब कुछ कर्म ही होता है, भाग्य कुछ नहीं होता है। भाग्य के भरोसे रहने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसी पर आधारित आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद समझ में आएगा कि भाग्य बड़ा है या फिर कर्म बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार कर्म और भाग्य में बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। कर्म ने कहा कि केवल भाग्य के भरोसे रहने वाले कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में लगातार बहस बढ़ती जा रही थी। दोनों ने कहा कि ठीक है, हमारी समस्या का समाधान माता वैष्णो देवी ही करेंगी। दोनों माँ वैष्णो देवी के पास गए। दोनों की समस्या वैष्णो देवी ने सुना। माता वैष्णो देवी ने दोनों को एक गुफा में भेज दिया और कहा कि आज की रात आप दोनों को इसी गुफा में गुजारनी होगी। दोनों माता वैष्णो की बात मान गए और गुफा में चले गए। कुछ देर बाद जब रात और बढ़ने लगी तो दोनों को भूख लग गई। कर्म ने अपने लिए भोजन की तलाश करना शुरू कर दिया। वहीं भाग्य चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा। उसका मानना था कि मेरे भाग्य में भोजन लिखा होगा तो मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। कर्म को ढूंढते ढूंढते एक चावल की बोरी मिली जिसमें चावल भरे हुए थे। चावल के साथ साथ उसमें कंकड़ भी भरे थे। कर्म ने चावल पकाकर खाया और जो कंकड़ था उसे भाग्य को दे दिया। कुछ देर बाद वही कंकड़ हीरे में बदल गए। कर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कंकड़ हीरे में कैसे बदल गए। रात गुजरने के बाद दोनों माँ वैष्णो देवी के पास पहुँचे। कर्म ने कहा कि माता, भाग्य केवल रात भर बैठा रहा, उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे हीरे क्यों मिल गए। माँ वैष्णो देवी ने कहा कि कर्म और भाग्य दोनों ही अपने अपने जगह पर बड़े हैं। कर्म से ही भाग्य बनता है। मनुष्य के कर्म के आधार पर ही उसके अगले जन्म का निर्धारण होता है। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही बढ़िया आपका भाग्य होगा। भाग्य को हीरे मिलने थे, इसीलिए वो हीरे तुम्हें कंकड़ दिखे। तुमने उस हीरे को कंकड़ समझकर भाग्य को दे दिया। तुमने अपना कर्म किया, रात भर तुमने भोजन ढूंढा, इसीलिए तुमको भोजन मिला। तुम दोनों अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ हो। तुम दोनों में ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। कर्म और भाग्य दोनों माँ वैष्णो देवी के उत्तर से संतुष्ट हो गए। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य तो होता ही है, लेकिन उसके साथ हमें कर्म भी करने पड़ते हैं। हम कर्म करेंगे तब हमारा भाग्य और भी प्रबल होगा। यदि हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारे भाग्य में जो है वो तो मिलेगा ही, लेकिन कर्म करते रहेंगे तो हो सकता है कि भाग्य से और भी ज़्यादा मिल जाए। इसीलिए भाग्य के भरोसे ना बैठे और अपने कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। कर्म निरंतर करते रहने से भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।